आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग के बारे में लगातार सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठ रही है, उनके हक और अधिकार की मांग लगातार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ये जो हक और अधिकार अवश्य सबको मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? सभी मानव हैं, सभी मानव का अधिकार है। रोटी, कपड़ा और मकान सभी को समुचित अवसर से मिलना चाहिए। पर ये सरकार जो है उस तरीके का मानदेय नहीं दे पा रही है या उस तरीके का ठोस निर्णय नहीं दे पा रही है, जिसके कारण संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी का जो है नौकरी जो है 60 साल तक हो सके। सीधा कारण है कि इसमें कहीं ना कहीं आप राजनीतिक हो रहा है और इस राजनीति का शिकार आम लोग हो रहे हैं, आम जनता हो रहे हैं, बिहार और भारत के तमाम लोग हो रहे हैं। भारत के जितने भी संविदा कर्मी हैं उन लोगों से, तमाम लोगों से निवेदन है, दरख्वास्त है कि वो लोग हिम्मत ना हारें, क्योंकि देर सवेर सरकार उनकी बातों को ज़रूर मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि सरकार का ही एक अंग है संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी। अगर लगातार उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार को भी सोचना या मजबूर होके उनका हक और अधिकार देना पड़ेगा। आपको बताते चले कई फ़ोन कॉल और कई मतलब कि मैसेज हमारे पास आए हैं, जिन्होंने कहा है कि सर हमारे बारे में भी आवाज़ उठाइए, हमारे भी मामला को आगे बढ़ाइए। हम लगातार कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, हमारी मांग को सरकार नहीं मांग रही है। आपको बताते चले कि देखिए, रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए कि क्या अंजाम होगा। आप लोग संघर्ष करते रहिए, संघर्ष का परिणाम एक दिन मीठा ही होता है। आप लोग अधीर मत होइए कि हमारा काम नहीं हुआ, हम लोग 2 साल और 4 साल और 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हुआ। संघर्ष का कोई समय सीमा निश्चित नहीं होता है कि फलाने को न्याय 2 साल पे मिल गया और फलाने को 1 महीना पर मिल गया। ऐसा कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है संघर्ष का। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग संघर्ष जारी रखिए, देर सवेर आप लोग को न्याय ज़रूर मिलेगा। ICT के बारे में लगातार हमको मैसेज मिल रहा था कि सर हमारी बात उठाइए, क्योंकि हम लोग लगातार कम मानदेय पे काम कर रहे हैं। रात्रि प्रहरी जो हैं उन्होंने भी कहा है कि सर हमारी आवाज़ उठाइए, और हमारा भी मानदेय बहुत कम है, हम लोग बहुत कष्ट में जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, एक रात्रि प्रहरी के अलावा एक और भी हैं, उनका नाम है, जैसे शिक्षक के नहीं है लेकिन वो भी प्रहरी हैं, उनका भी लगातार फ़ोन आ रहा था कि सर हमारी मांग को पूरा किया जाए। ABS है, एक ABS है वो संख्या की, उनका भी लगातार मांग हो रहा था कि हमारी मांगों को भी पूरा किया जाए। उस तरह नए वार्ड सचिवों का भी मांग था और साथ साथ पुराने वार्ड सचिवों का भी मांग लगातार, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार करीब 1.5 साल से उनका कवरेज कर रहे हैं, उनकी मांगों को भी लगातार सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि भाई उनका भी मांग पूरा किया जाए। क्योंकि आपको कहीं से ये नहीं लगता कि बिना मानदेय का कोई अगर 4 साल काम करता है तो उनको मानदेय नहीं मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि भाई आप बिना मानदेय का 4 साल खटवाइए और उसको हटा दीजिए। इसलिए उनका भी मांग जायज़ है, सरकार उनकी भी बात सुननी चाहिए। और जिस तरह से आंगनबाड़ी और तमाम लोगों ने भी मांग रखा, सरकार कुछ मांग उनका भी पूरा किया। शिक्षकों का भी कुछ मांग पूरा हुआ है, लगातार वो लोग भी संघर्ष किए तो उनका भी मांग पूरा हुआ। इसलिए हिम्मत रखिए, हौसला बनाए रखिए, देर सवेर सरकार आपकी मांगों को ज़रूर मांगेगी। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तब आपको ज़रूर देंगे। एक बात और नोट कर लीजिएगा, हमारे चैनल में किसी तरह का वैसा न्यूज़ नहीं चलता जिससे कि अफवाह फैले
हम लोग सही और सटीक जानकारी देते हैं। अगर सही और सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम लोग किसी तरह का झूठा प्रचार नहीं करते हैं। अभी सरकार के तरफ से संविदा कर्मी के लिए अभी वैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, प्रमाणित दस्तावेज नहीं है, इसलिए आप लोग को संघर्ष का ही रास्ता अपनाना होगा और लगातार संघर्ष करते रहिए। ये आशा में मत रहिए कि हमारा कोई उपकार कर देगा, हमारी लड़ाई कोई लड़ लेगा, क्योंकि अपनी लड़ाई इंसान को खुद लड़ना पड़ता है। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए और संघर्ष से अपना हक और अधिकार पाइए। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि संघर्ष के दिनों में आपके साथ कौन लोग खड़े थे। आज आप संघर्ष में अगर विजय होते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कहने के लिए कि हमने आपको संघर्ष में सहायता दिया। लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि संघर्ष में दिनों में कौन हमारे साथ थे, उन व्यक्तियों को मत भूलिए जो आपको हमेशा साथ दिए हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।